पूरे घर में वीर के फोटो के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली मुझे। यहां से वीर घर में आते जाते हर इंसान को हर वक्त देख सकता है और हम सब भी उसे हर वक्त देख सकते हैं। इसीलिए ये फोटो मैंने यहां पे लगा दी मम्मी जी। मम्मी जी, ये फोटो लगाकर मैं आपके घाव हरे नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो चाहता था कि उन पर मरहम लगे। लेकिन अगर फोटो देखकर आपका दुख बढ़ रहा है तो मैं इसे अभी यहां से हटा देता हूं। नहीं नहीं पुत्र जी, इसे यही रहने दो। आपने बहुत अच्छा किया। मेरे वीर पुत्र की तस्वीर यहाँ लगाकर बाकी रहा घाव का सवाल, वो तो जिंदगी भर नसते रहेंगे। उनका इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। ये तो एक माँ ही जान सकती है जिसने अपना बेटा खोया हो। लेकिन हाँ, मैं अपने वीर पुत्र का चेहरा देख देख कर शायद दुनिया के लिए मुस्कुराना सीख जाऊं। आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सच है पापा जी। वीर की जगह तो दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और अगर इस कोशिश में आपका दुख थोड़ा भी कम कर पाया ना, तो मैं समझूंगा कि धरती पे आके इंसान होने का अपना फर्ज अदा किया। आज लैब में जो कुछ भी हुआ उससे एक ही बात साबित होती कि वो जो कोई भी था आपसे पहले लैब पहुंच गया था। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर किसी को क्या मिलेगा जीजू का ब्लड सैंपल चुरा के। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। देखो, सैंपल्स तो वही चुराएगा जो ये नहीं चाहता कि हम दोबारा से जीजू की डीएनए टेस्ट करवाएं। पर ऐसा चाहेगा कौन? यही बात मेरे भी दिमाग में घूम रही है। सोनी ने कहा था कि चेरी ने नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई थी, राइट? और जब सोनी को पता लग गया तब चेरी ने उसके पीछे गुंडे भेजे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि चेरी ने ही वो ब्लड सैंपल गायब कर दिया। क्यों? तो ठीक है, लेकिन चेरी को ये कैसे पता कि आज आप लैब जाने वाले थे ब्लड सैंपल्स लेने? शायद उसने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया। और फिर क्या था? 2 और 2 का रिजल्ट 4 निकालना चेरी के लिए कौन सा बड़ा काम था। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं हर तरह से तुम दोनों के साथ हूं। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है
उसमें चेरी का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। जिसने भी मेरे भाई को मुझसे छीना है, उसे मैं बर्बाद किए बिना चैन से बैठने वाला नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। शब्द, माही, तुम दोनों जैसे चाहते हो कि सोनी की मासूमियत साबित हो जाए, मैं भी यही चाहता हूं कि कहीं ना कहीं किसी तरह मैं भी अपनी नजरों में कुछ तो उठ जाऊं। इसीलिए अगर तुम दोनों मुझे मदद का मौका दो तो मैं भी। जब तुमने मुझे लैब का नाम पूछने के लिए फोन किया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि चेरी हमारी बातें सुन रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चेरी ने हमारी बातें जरूर सुनी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त लैब से वो सैंपल्स गायब हुए थे, उस वक्त चेरी घर पे थी। हाँ? घर पे थी? तो अगर चेरी घर पे थी तो ये सब किसने किया होगा? यही तो कंफ्यूजन है। बात का एक सिरा खुलता है तो दूसरा उलझ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चेरी से सीधा जाके पूछ ले क्या हम? नहीं शब्द, नहीं। अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगर हमें चेरी की असलियत तक पहुंचना है तो हमें बाकायदा प्लान बनाकर आगे बढ़ना होगा। ऐसे चालाक लोगों के साथ सीधी बात करने का कोई फायदा नहीं। शब्द, मुझे भी यही ठीक लगता है। जीत ठीक कह रहा है। अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर चोपड़ा। एसपी साहब की केस की तफ्तीश आज से मैं करूंगा। आइए। आपकी बहन ने जो गुंडों के बारे में बताया था, उसी आधार पर हमने ये 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन्हें गौर से देखिए और बताइए, क्या कोई पहचान में आ रहा है? ठीक से देख, शायद इनमें से कोई हो। ये आदमी था उसमें, यही था। आर यू श्योर मैम? अच्छी तरह से देखिए और बताइए, क्योंकि आपकी एक शिनाख्त किसी की जिंदगी का फैसला कर सकती है। मैं इसका चेहरा नहीं भूल सकती। ये उन्हीं में से एक है जिसने मेरे वीर को मारा। देख सोनी, संभाल अपने आप को। ये लोग है ना, जल्द से जल्द इसे पकड़ और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। चल आराम कर। अब आपके भाई के कातिल का पकड़ा जाना महज वक्त की बात है सरीन साहब, क्योंकि उसकी पहचान हो चुकी है। ज्योति, मैं मम्मी जी और पापा जी को लेकर गुरुद्वारे जा रहा हूं। तुम चलोगी? चलो ना, मम्मी जी और पापा जी को अच्छा लगेगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है।
कितनी बार एक ही बात बोलूं मैं? तुम यहाँ अकेली क्या करोगी ज्योति? तुम्हें मेरे अकेलेपन की फिक्र कब से होने लगी? मैं तो कब से अकेली हूँ। अब ख्याल आया मेरे अकेलेपन का? ये अकेलापन तुमने खुद चुना है ज्योति। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। अगर तुम्हें याद हो तो। मुझे तो एक एक बात याद है परनीत। कैसे भुला सकती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था? मेरे पास तो यहाँ लौट आने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन ज्योति मैं, मम्मी जी, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आपके लिए कोई गलत सही वक्त नहीं है। आप कभी भी आ सकती हैं, आइए ना। पुत्र जी, मैं तो ज्योति से ये पूछने आई थी, ज्योति तो हमारे साथ गुरुद्वारे चल रही है ना? मम्मा वो मम्मी जी, एक्चुअली ज्योति तो चलना चाहती थी गुरुद्वारे, लेकिन मैंने मना कर दिया। ज्योति के सिर में थोड़ा दर्द है, तो मैंने कहा कि तुम घर पे रह के आराम करो। मैं अपनी बात खुद कह सकती हूँ परनीत। मम्मा मैं चल रही हूँ गुरुद्वारे। पुत्र जी, चलो मम्मी जी गुरुद्वारे चलते हैं, आइए। देख, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं जाकर कुछ खाने के लिए ले आती। खाना तो मैं लाई। सोनी, इस वक्त ना बेटा तुझे अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। बच्चे को भूख लगती होगी ना। देख ना, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाया। सारी ताकत की चीजें हैं, चल खा ले ना। सोनी, तूने अपनी विटामिन की गोलियां ली? नहीं, वो वहाँ ड्रॉअर में रखे, ले आती। ये लड़की भी ना, अरे रहने दे ना, तू उसे दवाई दे, मैं उठाती हूँ, जा। ये किसकी तस्वीर है? माही, सोनी, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये डैडी जी की फोटो है। हाँ? अरे हाँ, ये तो तेरी डैडी जी की तस्वीर है। मेरी पास की नजर ना जरा कमजोर हो गई है। देखना, मैंने तेरे डैडी जी को नहीं पहचाना। आजकल सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। कल को ऐसा ना हो कि तुम दोनों मेरे सामने हो और मैं तुम दोनों को ही ना पहचानूं। माही, एक काम कर बेटा, मेरे लिए ना नजदीक का चश्मा बनवा दे, ठीक है? अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल बैठ ना, खाना खा ले। अरे छोड़ ना, चल तू खाना खा, मैं खिलाती हूँ। हाँ, शाबाश। चल मुंह खोल, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ,
सोनी, उन्होंने डैडी जी की तस्वीर नहीं पहचानी। माही, उन्होंने कहा ना उनकी नजदीकी नजर कमजोर हो गई है, शायद उस वजह से हो सकता है। हम उनके लिए चश्मा बना देंगे। हाँ, काश तुम्हारी बात सच हो सोनी, पर मम्मी जी डैडी जी को ना पहचान पाए, ऐसा कैसे हो सकता है?